શ્રી देववंशी मालवीय लोहार समाज अहमदाबाद। मैं महेंद्र गुलाबचंद जी मिस्त्री अहमदाबाद से। आज दिनांक 21 नवंबर 2025 है, वार है शुक्रवार। जी आज वार है शुक्रवार और कल पिछले दिन यानी 20 नवंबर 2025 अमावस के दिन वार गुरुवार के दिन समाज की मीटिंग हुई, जिसमें नवयुवक मंडल के अध्यक्ष जी माननीय श्रीमान कमलेश जी पवार जी ने चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण नवयुवक मंडल का और संपूर्ण नवयुवक मंडल के सदस्यों का बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार, धन्यवाद। कमलेश जी, माननीय अध्यक्ष श्री कमलेश जी ने 20 दिसंबर 2025, जी हाँ 20 दिसंबर 2025 के दिन चुनाव करवाने की घोषणा की है। 20 दिसंबर 2025 को नवयुवक मंडल अहमदाबाद के अध्यक्ष पद के लिए, सचिव के लिए और कोषाध्यक्ष जी के लिए चुनाव तय किए हैं, जिसमें भी जो भी समाज बंधु, जो भी समाज सेवक, समाज प्रेमी, समाज सदस्य अपना नाम लिखवाना चाहे वो नवयुवक मंडल के सदस्यों से संपर्क कर सकता है और चुनाव में अपना नाम दे सकता है। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी कमलेश जी ने और भी घोषणा की कि वो जो भी नई कार्यकारिणी कमेटी बनेगी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष जी के देख रेख में, उनको नवयुवक मंडल का कार्यभार 1 जनवरी 2026 को सौंपने में आएगा, जिसके लिए पूरे नवयुवक मंडल का धन्यवाद। आप बहुत ही समय पे चुनाव करवा रहे हैं, यही नवयुवक मंडल की सबसे बड़ा धर्म है और उनकी सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि समय पे हिसाब और समय पे चुनाव। बस इसी नियम और मंत्र से नवयुवक मंडल समाज सेवा में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा चुका है और समाज में उनका नाम अमर गाथा में लिखा जाएगा, बहुत ही सुनहरे इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा अपने समाज का नवयुवक मंडल, हमारा अपना नवयुवक मंडल, हमारे मालवीय लोहार समाज का नवयुवक मंडल पिछले 18 साल से भी अधिक समय से हमारे समाज में अपने समाज के प्रति अपनी सेवाएं दे रहा है। जी हाँ, 18 साल से भी अधिक समय से हमारा अपना नवयुवक मंडल, हमारे समाज के बच्चों द्वारा बनाया हुआ नवयुवक मंडल, ये युवा पीढ़ी अपने समाज को भविष्य की तरफ ले जा रही है। बहुत ही अच्छा योगदान दिया। नवयुवक मंडल के प्रत्येक सदस्य ने पिछले 18 साल से लगातार समाज के चरणों में, समाज के लिए, समाज के प्रति अपने संपूर्ण तन मन धन से सहयोग दिया है और साथ ही में समाज ने भी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद नवयुवक मंडल को पिछले 18 साल से दे रही है। जी हाँ, समाज भी अपना दिल, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे अपने नवयुवक मंडल के सदस्यों को दे रही है। समाज ने नवयुवक मंडल के लिए अपने दिल के दरवाजे संपूर्ण रूप से खोल दिए हैं, जिसके लिए मैं अपनी समाज का, हमारी अपनी समाज श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ कि आप ही के साथ सहयोग सहकार से, जी हाँ आप ही के साथ सहयोग सहकार से ये नवयुवक मंडल के बहुत ही यादगार समय, बहुत ही नामचीन समय नवयुवक मंडल ने समाज सेवा में अपना दिया है। जी हाँ, बाकी समाज के बिना नवयुवक मंडल इतना विकसित नहीं हो पाता, ना ही इतना प्रसिद्ध हो पाता। प्रत्येक समाज के प्रत्येक सदस्य का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने अपने तन मन धन से, उमंग से नवयुवक मंडल का साथ दिया, सहयोग दिया, जिसके कारण आज नवयुवक मंडल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, उनका नाम हुआ है नवयुवक मंडल का समाज में। और काफ़ी आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी के लिए भी नवयुवक मंडल और नवयुवक मंडल के सदस्य समाज सेवा के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। जी हाँ, पिछले 18 साल से समाज के नवयुवक मंडल के सदस्यों को, सेवकों को देख के नई आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो रही है, प्रोत्साहित हो रही है। मंडल के सदस्यों को देख के नए बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं और समाज की सेवा में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। जी हाँ, सब समाज के साथियों का
नवयुवक मंडल के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जो आप पिछले 18 साल से, जी हाँ 18 साल से कंटिन्यू समाज को सहयोग दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। तो अपने समाज के नवयुवक मंडल अहमदाबाद की स्थापना 11 सितंबर 2007 को हुई थी। जी हाँ, 11 सितंबर 2007 को नवयुवक मंडल की स्थापना हुई थी। इस स्थापना में मुख्य भूमिका हमारे समाज के माननीय सदस्यों में से एक श्रीमान जगदीश जी ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, और भी हमारे समाज के सदस्य उसमें शामिल थे। समाज के साथ साथ जगदीश जी ने भी उस समय अपने नवयुवक मंडल की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। जी हाँ, हमारा नवयुवक मंडल की स्थापना 11 सितंबर 2007 को हुई थी। जी हाँ, 11 सितंबर 2007 को नवयुवक मंडल की स्थापना हुई थी। नवयुवक मंडल ने बहुत मेहनत की। उस समय करीबन सैकड़ों बच्चे नवयुवक मंडल के साथ जुड़े थे। युवा जवानी का जोश था, गर्म खून था, और समाज के लिए वो बच्चे, नौजवान बच्चे कुछ करना चाहते थे। उनमें बहुत उमंग थी, बहुत भाव था समाज के प्रति कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, अपना योगदान दें। जो भी उन्हें आता था, अपने हर प्रकार से समाज के बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। वो 2007 के बच्चे मुझे आज भी याद है, मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उन लोगों के साथ था। अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ, जी हाँ गुजरात विद्यापीठ गोता के अंदर बनी हुई है, वहाँ सबसे पहले बच्चे इकट्ठा हुए थे। करीबन 200 बच्चे होंगे हमारे समाज के युवा पीढ़ी 2007 में। जी हाँ, स्थापना हुई 11 सितंबर 2007 को, और गुजरात विद्यापीठ का दिन मुझे आज भी याद है। क्या शानदार बगीचा था, और क्या समाज के बच्चे, और क्या आपसी प्रेम, क्या भाईचारा था नवयुवक मंडल के उन बच्चों में। बहुत ही लगाव एक दूसरे के प्रति, मतलब इतना समाज का भाव था, इतनी सेवा करने की उमंग थी। सब एक बच्चे एक दूसरे को देख देख के उत्साहित हो रहे थे, उमंगित हो रहे थे। बस उस दिन से हमारे नवयुवक मंडल का शुरुआत हुई। वहाँ से नवयुवक मंडल का बीज पड़ा समाज के लिए, समाज सेवा के लिए, और समाज के प्रति कुछ करने के लिए। समाज के अंदर जोत जगी। जी हाँ, जोत जगी उस दिन गुजरात विद्यापीठ के अंदर। 200 बच्चे आराम से, मुझे आज भी याद है, 200 बच्चे करीबन समाज के अलग अलग गांव से आए हुए अहमदाबाद के अंदर रोजगार की तलाश में, अपने कमाने की तलाश में अहमदाबाद में आए हुए थे। सब नए नए बच्चे उस समय अपने जीवन की शुरुआत ही कर रहे थे। जी हाँ, जीवन की शुरुआत ही कर रहे थे। अहमदाबाद जैसे विकसित शहर में अपना गांव छोड़ छोड़ के अलग अलग गांव से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गोत्र के बच्चे अहमदाबाद में आए थे, हमारे मालवीय लोअर समाज के। और पूरा एक अलग अलग नदियाँ जैसे समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार गुजरात विद्यापीठ के अंदर वर्ष 2007 के अंदर हमारे समाज के बच्चे एक हो गए। जी हाँ, वो पूरा मुझे आज भी याद है, पूरा एकता दिवस था। वे समाज के बच्चे ना एक दूसरे से परिचय, हाँ सभी जानते थे, मैं मालवीय लोहार हूँ, ये मालवीय लोहार है, ये मालवीय लोहार है। अलग अलग गांव के, अलग अलग गोत्र के हमारे समाज के बच्चे आपस में समुद्र में जैसे अलग अलग नदियाँ इकट्ठा होती है, वैसे ही समुद्र रूपी बनकर, हमारे समाज का समुद्र रूपी बनकर नवयुवक मंडल का जन्म हुआ। जी हाँ, उसी दिन नवयुवक मंडल का जन्म हुआ 11 सितंबर 2007। वहाँ से नवयुवक मंडल की शुरुआत हुई, जो आज करते करते आज तारीख 21 नवंबर, जी हाँ 21 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन आ गया है। पता नहीं चला इतने 18 साल से अधिक का समय कब निकल गया। और अब मेन वस्तु चुनाव है, अगले महीने की 20 दिसंबर 2025 को चुनाव है। जो भी समाज प्रेमी, समाज बंधु, समाज सेवक, जो भी समाज सदस्य भाग लेना चाहे, अपना नाम नवयुवक मंडल के सदस्यों को अवश्य देवे और समाज में अपनी सेवाएं दे। और 1 जनवरी 2026 से आप पदभार संभाल सकते हैं। जी हाँ, निकल गए 18 साल निकल गए, पता नहीं चला। करते करते नवयुवक मंडल ने 5 साल लगातार, जी हाँ 5 साल लगातार, मैं इस समय हमारे अपने समाज के मंदिर, जी हाँ हमारे अपने समाज के मंदिर श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज अहमदाबाद मोटेरा, उस पूजनीय जगह भूमि पे मैं बैठा हूँ और वहीं से मैं लाइव हूँ इस समय और आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। जी हाँ, ये अपने समाज की बेशुमार धरोहरों में से एक कीमती धरोहर हमारे अहमदाबाद की
मोटेरा ज़मीन है, मोटेरा अहमदाबाद की ज़मीन है। बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। जब भी आप अहमदाबाद पधारें तो मंदिर के दर्शन, हमारे प्रभु के दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत ही सुंदर प्रांगण बना हुआ है, बहुत सुंदर कंपाउंड है, हॉल भी बना हुआ है, बहुत शानदार हॉल है। ठहरने के लिए रूम की व्यवस्था है, ऑफिस है, सुलभ व्यवस्था भी है, पानी की व्यवस्था भी हुई है, लाइट की व्यवस्था है, रसोई घर भी बना हुआ है, समाज के मंदिर भी है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर भी है और अपने रणछोड़ राय जी का भी मंदिर है। जब भी आपको अहमदाबाद पधारने का मौका मिले तो अपने समाज की धरोहर, अपने समाज की कीमती धरोहर पर आप अवश्य पधारें और आप भी दर्शन करें और लाभ लेकर अहमदाबाद में भी हमारे समाज के दाताओं ने, समाज के भामाशाहों ने, समाज के सेवकों ने कितना अपना तन मन धन से सहयोग दिया है। जी हाँ, समाज का और समाज के प्रत्येक सदस्यों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ कि आप ही के साथ सहयोग सहकार से ही यह मुमकिन हो पाया है। समाज के प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक सदस्य जिन्होंने भी अपने तरफ से योगदान दिया है, सभी भामाशाहों का, सभी सेवकों का, सभी बंधुओं का, समाज के प्रत्येक सदस्यों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनकी वजह से आज अहमदाबाद में हमारे समाज की एक धरोहर बनी है। बहुत बेशकीमती धरोहर है, बहुत ही कीमती ज़मीन है, जिसकी आज कीमत मार्केट में करोड़ों करोड़ रुपया हो गई है। जी हाँ, बहुत ही करोड़ रुपये की ज़मीन हो गई है। अगले महीने जब चुनाव होंगे 20 दिसंबर 2025 के दिन, हमारे समाज के सेवकों ने ये ज़मीन लिए हुए 28 साल पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, अहमदाबाद में अपनी मिसाल बने, अहमदाबाद में अपनी एक धरोहर बने, समाज में 28 साल पूरे हो जाएंगे अहमदाबाद में। जी हाँ, 28 साल पूरे हो जाएंगे अपने मोटेरा ज़मीन को, हमारे अपने मोटेरा मंदिर को 28 साल पूर्ण करेंगे। साथ ही नवयुग मंडल की बात करते हैं। 11 सितंबर 2007 में नवयुग मंडल का स्थापना हुआ। नवयुग मंडल कंटिन्यू 5 साल तक मेहनत करता रहा, कंटिन्यू 2007 से 2012 तक। उस समय समाज में थोड़ा बहुत ही चल रहा था, लोग आशा छोड़ चुके थे, निराशा में चले गए थे। उसी के अंदर समाज में थोड़ा बहुत बिखराव हो गया था, लेकिन नवयुग मंडल ने अपना धर्म समाज के प्रति निभाया, फ़र्ज निभाया, कर्तव्य निभाया और एक जो माला के अंदर की जो डोर होती है, नाजुक डोर जो होती है, धागा जिसे कहते हैं, और नवयुग मंडल ने समाज में धागा रूपी काम किया। जी हाँ, धागा रूपी काम किया। घर घर जाकर, अलग अलग एरियो में, अलग अलग विस्तारों में जाके, अलग अलग भाइयों से, अलग अलग गोत्र के भाइयों से मिले, अलग अलग पट्टी के लोग, सबको एक किया। समाज में, अहमदाबाद में बिखरे हुए जो समाज के अनमोल मोती है, उन मोतियों को नवयुग मंडल अहमदाबाद ने धागा रूपी बन के सभी मोतियों को एक किया और एक पूरी समाज रूपी बेशकीमती माला बनी। जी हाँ, जिसके लिए समाज का और हमारे अपने समाज के नवयुग मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद। नवयुग मंडल के सदस्य समाज सेवा के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप है, प्रोत्साहन स्वरूप है। जो भी बच्चे आएंगे, नई पीढ़ी आएंगे, वो भी इनसे सीखेंगे और समाज में अपना सेवा, अपना समर्पण देंगे। 2007 से 2012 तक, जी हाँ, इन 5 सालों में नवयुग मंडल ने समाज के लिए कठोर मेहनत की, कठोर तपस्या की। मुझे आज भी याद है, हर शनिवार को, हर रविवार को, हफ्ते के 2 दिन हमारे समाज के अपने नवयुग मंडल अहमदाबाद के सदस्य वस्त्रापुर तालाब, यह वस्त्रापुर तालाब पर इकट्ठा होते थे। अपनी अपनी बाइकें लेके आते थे, अपनी मोटरसाइकिल का सुविधा था, वो लेके आते थे और एक जंक्शन बना दिया था वस्त्रापुर तालाब। तो उस समय अपने मोटेरा ज़मीन पर इतनी व्यवस्था नहीं थी और यहाँ पे हर तरह से बहुत ज़मीन उस प्रकार से नहीं थी, यहाँ बैठने उठने की व्यवस्था भी नहीं थी। इस वजह से नवयुग मंडल ने वस्त्रापुर तालाब, जी हाँ, वस्त्रापुर तालाब के अंदर बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ है। उस बगीचे के अंदर नवयुग मंडल के सदस्य इकट्ठा होते थे। जी हाँ, नवयुग मंडल के सदस्य इकट्ठा होते थे, सदस्यों की खूब एकता थी, खूब प्रेम था। फिर वहाँ से हम अहमदाबाद के अलग अलग विस्तार में, अलग अलग एरिया में सभी भाई बंधु, करीबन 50 से 55, 50 से 60 समाज सदस्य अलग अलग जगह जाते थे। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के वहाँ जाते थे, समाज के लोगों के घर जाते थे,
समाज से निवेदन करते थे, लोगों से नम्र निवेदन करते थे कि भाई इस प्रकार की बात है, समाज को विकसित करना है। बड़े बड़े अनुभवी लोगों से उनके सलाह मशवरा करते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे और उनसे प्रेरित होते थे। इस प्रकार करते करते साहब 5 साल गुजर गए। जी हाँ, 5 साल गुजर गए। मुझे आज भी याद है नवयुवक मंडल के पहले चुनाव, जी हाँ, नवयुवक मंडल के पहले चुनाव 12 दिसंबर 2012 को, पहले चुनाव 12 दिसंबर 2012 को, जबकि नवयुवक मंडल की स्थापना हुए 5 साल पूरे हो गए थे 2012 के अंदर। पहले चुनाव 12 दिसंबर 2012 को वस्त्रापुर बगीचे के अंदर हुआ था, जो आज वस्त्रापुर लेक के नाम से फेमस है। वस्त्रापुर बगीचे में चुनाव हुआ था, जिसके अंदर सर्व बहुमति से आपके अपने महेंद्र गुलाबचंद जी मिस्त्री को प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। समाज ने यह सुनहरा अवसर आपके अपने महेंद्र भाई को दिया और प्रथम कार्यकाल शुरू हुआ नवयुवक मंडल का। यह प्रथम कार्यकाल शुरू हुआ 12 दिसंबर 2012 से, तो यह कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 तक चला। यह कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 तक चला, करीबन 4 साल के आसपास, 4 साल से अधिक का समय। उस 4 साल के समय के अंदर, कार्यकाल के अंदर, हमारे अपने नवयुवक मंडल ने समाज के साथ मिलकर मंदिर की स्थापना की, बहुत अलग अलग उत्सव मनाए, जिसके अंदर विश्वकर्मा जयंती थी, शिवरात्रि थी, जन्माष्टमी थी, गणपति उत्सव थे, नवरात्रि थी। अलग अलग कार्यक्रम हमारे अपने नवयुवक मंडल ने हमारे अपने समाज की मोटेरा ज़मीन पर बनाए। सबसे चमत्कारिक दिवस जो हमारे लिए, हमारे अपने समाज के लिए मोटेरा अहमदाबाद की ज़मीन पर जो हुआ, वो स्वर्णिम तारीख थी 28 अगस्त 2013। जी हाँ, 28 अगस्त 2013 जन्माष्टमी के दिन, या जन्माष्टमी के दिन नवयुवक मंडल द्वारा समाज के लिए और समाज वालों के लिए, अपने सेवकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। उस दिन कुदरती रूप से एक अपने आप में स्वर्णिम चमत्कार हुआ कि उस समाज के कार्यक्रम के अंदर समाज के प्रेमी इकट्ठा हुए, समाज के सब भक्तिभाव वाले लोग आए। उसके अंदर हमारे समाज के माननीय सदस्य श्रीमान चंपालाल जी बंदरवाले, जी हाँ, माननीय सदस्य श्रीमान चंपालाल जी बंदरवाले, जिनका मूर्ति और मंदिर का ही कामकाज था, उनका मन में प्रभु ने उमंग जगाई और अपने भाव से उन्होंने नवयुवक मंडल को, हमारे अपने समाज के नवयुवक मंडल को, समाज को अपनी तरफ से मंदिर भेंट दिया। जी हाँ, 28 अगस्त 2013 वार बुधवार के दिन, उस दिन माननीय समाज सदस्य श्रीमान चंपालाल जी बंदरवालों ने मंदिर समाज को भेंट किया। उसी मंदिर से बाद में बहुत चमत्कारिक मंदिर हुआ। आज भी वो मंदिर की आप आएंगे, जब भी दर्शन करेंगे आप, और आप दर्शन कीजिएगा और भक्ति का आनंद लीजिएगा, दर्शन के प्रभु के दर्शन का लाभ लीजिएगा। उसके बाद 30 अगस्त, जी हाँ, एक दिन छोड़ के, गुरुवार के दिन छोड़ के 30 अगस्त 2013, 30 अगस्त 2013 के दिन, शुक्रवार के दिन, 30 अगस्त 2013 शुक्रवार के दिन हमारे राधे कृष्ण भगवान जी की स्थापना हुई, मंदिर की स्थापना हुई, जो हमारे समाज सदस्य माननीय श्रीमान चंपालाल जी बंदरवाले और आपके अपने महेंद्र भाई मिस्त्री के हाथों से, कर कमलों से ये स्थापना हुई। और साथ ही नवयुवक मंडल के सभी सदस्य भी हाजिर थे, समाज सदस्य भी हाजिर थे। उन सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उसी दिन 30 अगस्त 2013 के दिन मंदिर की स्थापना हो गई। उसके बाद चमत्कारिक रूप से हर वार त्यौहार में धीरे धीरे समाज के लोग, समाज प्रेमी, समाज सेवक धीरे धीरे मोटेरा ज़मीन पे आने लगे। धीरे धीरे आपसी भाईचारा मजबूत हुआ, आपस में एकता मजबूत हुई, और धीरे धीरे करते करते सब एक दूसरे का परिचय होता गया, एक दूसरे से मिलते गए, कार्यक्रम होते रहे, भाव बढ़ते गए, और समाज के प्रति, समाज की ज़मीन में एक जागरूकता आई और एक नई शुरुआत हुई। जोत जगी और जोत से जोत जगती गई, और नवयुवक मंडल रूपी माला समाज के अनमोल मोती, अलग बहुत समाज प्रेमी समाज सेवकों को ये
एक करती गई। करते करते उस कार्यक्रम के अंदर अच्छी अच्छी मीटिंगें भी हुई, सैकड़ों मीटिंगें हुई, जिसमें समाज के वरिष्ठ लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे, बहुत ही जीवन का अनुभव रखने वाले सदस्यों ने भी अपना योगदान दिया, तन मन धन से भी सहयोग किया, अपना समय दिया। उन सभी भामाशाहों को बहुत बहुत महेंद्र भाई मिस्त्री की तरफ से चरणों में नमन है, कोटि कोटि वंदन है आपका कि आपने सहयोग दिया। फिर 2015 दिसंबर के अंदर बहुत भव्य मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर हमारे अहमदाबाद समाज के खूब अग्रणी लोग, आगेवान लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई, बहुत शानदार मीटिंग थी। उस मीटिंग की भी मैंने आपको चर्चा हो चुकी है, वो आप देखिएगा। उस मीटिंग के बाद वो चमत्कारी मीटिंग थी जिसमें समाज के खूब अच्छे, सफल, समृद्ध लोग उसमें अपनी हाजिरी दी थी। अलग अलग राज्य से भी लोग आए थे, अहमदाबाद के अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग गोत्रों के लोग इकट्ठा हुए। उस मीटिंग के बाद एक साल के बाद, जी हाँ, एक साल के बाद 1 जनवरी 2017 को अहमदाबाद मोटेरा कमेटी के भी चुनाव हुए और साथ ही 1 जनवरी 2017 को नवयुवक मंडल अहमदाबाद के भी चुनाव हुए। उस चुनाव के अंदर 1 जनवरी 2017 को मोटेरा कमेटी में अध्यक्ष पद के चुनाव भी हुए, जिसमें हमारे समाज के माननीय सदस्य श्रीमान प्रकाश जी का अध्यक्ष पद के रूप में चुनाव हुआ और साथ ही हमारे अपने समाज के नवयुवक मंडल अहमदाबाद में माननीय श्रीमान मुकेश जी का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। इनके लिए उनकी बहुत बहुत बधाई। बस उसी कार्यकाल के अंदर 2017, 2018, 2019 3 साल में हमारे समाज का विकास की रफ्तार बहुत तेज हो गई। जी हाँ, हमारे समाज के विकास इतने तेजी हुई उन 3 सालों के अंदर ही। हमारे समाज के अंदर भवन तैयार हो गया, मंदिर तैयार हो गए, रूम तैयार हो गए, ऑफिस, सुलभ व्यवस्था, रसोड़ा, पर्यावरण, शानदार गेट भी तैयार हुआ, जिसके लिए समाज के साथ साथ मोटेरा कमेटी और नवयुवक मंडल अहमदाबाद के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद और साथ ही प्रत्येक भामाशाह जिन्होंने अपने तन मन धन से सहयोग दिया, उनका भी लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख आभार। ये आपके साथ सहयोग सहकार से ही, आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हमारे मोटेरा ज़मीन खिल गई। जी हाँ, हमारे मोटेरा ज़मीन खिल गई। समाज में बहुत ही एकता उत्पन्न हुई, बहुत ही भाईचारे का निर्माण हुआ और समाज की एकता, दूसरे हमारे आसपास भी बड़े बड़े मंदिर बने हुए, अलग अलग समाज के मंदिर बने हुए हैं, उनमें हमारी एक मिसाल कायम हुई और अहमदाबाद के अंदर एक हमारा धरोहर कायम हुई। जी हाँ, उसी के अंदर सब कुछ निर्माण हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 2020 आया और नवयुवक मंडल के तीसरे चुनाव थे। जी हाँ, 1 जनवरी 2020 को तीसरे चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर हमारे समाज के माननीय सदस्य श्रीमान पारसमल जी को नवयुवक मंडल ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उस कार्यकाल के अंदर पारसमल जी ने भी खूब अच्छा समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन कोरोना काल भी उसी समय 2020 में शुरू हुआ। कोरोना काल के अंदर भी पारसमल जी के अध्यक्षता के अंदर नवयुवक मंडल ने और समाज सदस्यों ने मिलकर अपने इसी हॉल, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अपने हॉल के अंदर कोरोना पीड़ितों के लिए, कोरोना से लड़ रहे लोगों के लिए अपनी सेवाएं दी, भोजन की व्यवस्था करवाई, जल की व्यवस्था करवाई। खूब अच्छा कार्यक्रम पारसमल जी की अध्यक्षता के अंदर हमारे अपने समाज के नवयुवक मंडल ने अपनी सेवाएं दी, जिसके अंदर समाज के वरिष्ठ सदस्य भी थे, समाज के माननीय सदस्य भी थे और पूरे समाज के लोगों ने मिलकर कोरोना काल के अंदर अपनी जान की चिंता ना करते हुए, जी हाँ, अपनी जान हथेली पर रख के हमारे समाज सेवकों ने, हमारे अपने समाज के लोगों ने कोरोना में भी अपनी सेवाएं दी। हमारे अपने देश में जो भी हमारे अहमदाबाद के अंदर जो भी थे, उनको व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था करवाते थे। बहुत ही सुंदर वातावरण था उस समय भी। ऐसे करते करते समय निकल गया। फिर वर्ष 2022 के अंदर अपने मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। जी हाँ, अपने 7 मई 2022 के दिन हमारे अपने रणछोड़ जी भगवान के मंदिर की स्थापना हुई। इस स्थापना के अंदर भी मोटेरा कमेटी के सदस्यों ने, साथ ही नवयुवक मंडल के सदस्यों ने पारसमल जी की अध्यक्षता में अपना योगदान दिया, अपनी सेवाएं समाज को दी, जो कि अपने आप में बहुत ही यादगार है, बहुत ही प्रशंसनीय है।
जो सेवाएं कोरोना काल से शुरू हुई वो मंदिर की प्रतिष्ठा तक अपनी सेवाएं दी। फिर करते करते 1 जनवरी 2023 आया। जी हाँ, 1 जनवरी 2023 को नवयुवक मंडल के चौथे चुनाव थे। जी साहब, चौथे चुनाव नवयुवक मंडल के चौथा चुनाव शुरू हुआ। उसके अंदर हमारे अपने समाज के नवयुवक मंडल ने हमारे माननीय समाज सदस्य माननीय श्रीमान कमलेश जी पवार को यह जिम्मेदारी, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। कमलेश जी ने अपना कार्यभार और अपना कार्यकाल बहुत ही संपूर्ण ईमानदारी से और वफादारी से अपना धर्म, फर्ज, कर्तव्य समाज प्रति निभाया। उन्हीं की अध्यक्षता के अंदर नवयुवक मंडल द्वारा निर्मित राधा कृष्ण भगवान जी का मंदिर का नवीनीकरण हुआ। उनके द्वारा मूर्ति की स्थापना हुई जन्माष्टमी के दिन ही, और खूब सुंदर कार्यक्रम भी हुए। जन्माष्टमी के कार्यक्रम हुए, गणपति के कार्यक्रम हुए, खूब अच्छे अच्छे हमारे समाज ने आपस में मिलकर त्यौहार उजवे और खूब बाबा साहब ने समाज ने भी खूब सहयोग दिया, जिसके लिए माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान अध्यक्ष जी, आज दिनांक 21 नवंबर 2025 वार शुक्रवार के दिन वर्तमान अध्यक्ष जी कमलेश जी और नवयुवक मंडल की संपूर्ण कमेटी और एक एक सदस्य का दिल की गहराई से पुनः धन्यवाद है, पुनः आभार है। साथ ही अब नए चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2025 को नवयुवक मंडल अहमदाबाद, जी हाँ, हमारे अपने श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज अहमदाबाद के नवयुवक मंडल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही सचिव, कोषाध्यक्ष जी का भी चुनाव होगा। और मैं सभी समाज सेवकों से नम्र निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, जो भी समाज सेवक, समाज प्रेमी, समाज बंधु, समाज सदस्य अपना नाम लिखवाना चाहे तो हमारे अपने समाज के नवयुवक मंडल के सदस्य से संपर्क करें और अपना नाम देवे, ताकि चुनाव के दिन जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, जो भी कमेटी निर्णय करेगी। उसके बाद कार्यभार आप 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे। तो मैं महेंद्र गुलाब चंद जी मिस्त्री, पूर्व प्रथम अध्यक्ष नवयुवक मंडल अहमदाबाद, कार्यकाल 2012 से 2016, कैमरामैन MG के साथ अहमदाबाद से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद है। प्रभु आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी और भी विकसित करे और भी तरक्की देवे। और साथ ही एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भी समाज के मंडल है, जो भी समाज की कमेटी है, समाज सेवा में जिस प्रकार से नवयुवक मंडल सफल हुआ है, नवयुवक मंडल का एक ही मूल मंत्र था, समय पे हिसाब और समय पे चुनाव। जी हाँ, समय पे समाज को हिसाब दीजिए और समय पे समाज में चुनाव करवाइए। आपके कमेटी का नाम, आपके कमेटी के सदस्यों का नाम, मंडल के सदस्यों का नाम, मंडल के मेंबरों का नाम अपने आप समाज के आसमान पे 4 वो जो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ी आपको सदैव याद रखेगी। जी हाँ, समाज में सफल होने का एक ही मूल मंत्र है, समय पे हिसाब करवाइए, समाज को समय पे हिसाब दीजिए और समय होते ही, कार्यकाल पूरा होते ही, समय होते ही चुनाव करवाइए। धन्यवाद। मैं महेंद्र गुलाब चंद जी मिस्त्री, अहमदाबाद से आपका अपना समाज सेवक। धन्यवाद।